नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पाठक आपको सिखाने जा रहा हूँ ट्रांसलेशन। एक्चुअली इंग्लिश की जो स्टार्टअप है वो ट्रांसलेशन से होती है। ट्रांसलेशन अगर आपको अच्छी तरह से आता है तो आप आगे का जो जितना भी ग्रामर है वो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में मैं आपको कुछ मुख्य बातें जो हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। आप प्लीज़ इसको नोट करिएगा और सीखिएगा। ट्रांसलेशन में मैं आपको बता दूं तो ट्रांसलेशन में क्या है, आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा सेंटेंस है उसके जो प्रमुख पार्ट क्या क्या है और उसके पार्ट को मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए, मोहन घर जाता है। अब इसमें हमें आपको पहले सबसे पहले क्या सीखना है कि अगर हमारा सेंटेंस है मोहन घर जाता है तो इसमें हमारे कौन कौन से क्या क्या पार्ट हैं। तो मैं आपको एक सरल तरीके से बताना चाह रहा हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर वो अच्छी तरह से समझ में आए। सबसे पहले हमें इसमें चेक करना है कि इस सेंटेंस में कितने भाग हैं। तो सबसे पहले मैं इसको अलग अलग करके आपको बताता हूँ। देखिए, आप इसको अच्छे से अगर लर्न करेंगे तो आपको प्रॉपर ट्रांसलेशन करना सारा कुछ अच्छी तरह से आएगा। अब इसमें मोहन को मैं बताता हूँ। सबसे पहले मोहन क्या है, हमारा सब्जेक्ट, मीन्स कर्ता। इसके बाद जो दूसरा हमारा पार्ट है वो क्या है, घर। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, यानी कर्म। इसके बाद जाता है, ये क्या है हमारा वर्ब। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया। अब हमारे एक सेंटेंस के 3 पार्ट हो गए, यानी कि 3 भाग हो गए। अब हमें कन्फर्मली किसी भी चीज़ का अगर ट्रांसलेशन करना है तो मुझे प्रॉपर उसका सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस किस टेंस का कौन सा वाक्य है, वो सारा कुछ आना चाहिए। उससे पहले हमें आना चाहिए कि हमारे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या हो गया, कर्ता। दूसरा क्या हो गया, कर्म। तीसरा क्या हो गया, क्रिया। इसकी एक सरलतम भाषा और है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि हिंदी का जो सेंटेंस है, हिंदी के सेंटेंस में सबसे पहले क्या दिया है, कर्ता, क्योंकि हमारा 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है, कर्म। तीसरे नंबर पे क्या दिया है, क्रिया। तो टोटल हमारा जो नंबर निकल के आता है 1 2 3। इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 1 2 3 यानी कि पहले नंबर पे हिंदी सेंटेंस में क्या दिया होता है, कर्ता। दूसरे नंबर पे क्या दिया होता है, कर्म। तीसरे नंबर पे क्या दिया होता है, क्रिया। ठीक है। अब इसी को अगर हम अंग्रेजी में बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में, तो हमें करना क्या होता है, 1 2 3 जो है इसको हमें क्या करना है, 1 की जगह 1 ही रहेगा, 2 की जगह हमें 3 को लाना है और 3 की जगह हमें 2 को लाना है। सेंटेंस अगर सही बनाना है तो इसका क्या हो जाएगा, 1 3 2। ये मैंने आपको मैथमेटिक्स में बताया है कि हमारा हिंदी में सेंटेंस क्या होता है और इंग्लिश में, अंग्रेजी में क्या हो जाता है। ये एक मैं आपको सरलतम भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है।
सबसे पहले हम तीन जो हमारे टेंस हैं प्रमुख, मैं उनको लेके चल रहा हूँ। नंबर 1 पे है प्रेजेंट, इसके बाद दूसरे नंबर पर है पास्ट, तीसरे नंबर पर है हमारा फ्यूचर। तीन टेंस हैं, इनके बहुत सारे भाग हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 पे प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके चार भाग होते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नंबर 1 होता है हमारा अफर्मेटिव, जिसको हम बोलते हैं साधारण। इसके बाद दूसरा आता है हमारा नेगेटिव, जिसको बोलते हैं हम नकारात्मक। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे आता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। चौथे नंबर पे आता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। अब हमारा जो स्टार्टअप है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके चार पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है अफर्मेटिव, दूसरे नंबर पे होता है आपका नेगेटिव, तीसरे नंबर पे होता है आपका इंटेरोगेटिव, चौथे नंबर पे आता है आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो स्टार्टअप में हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? नंबर 1 हम अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लेना है? अफर्मेटिव, यानी साधारण सेंटेंस। साधारण सेंटेंस हम तब बना पाएंगे जब हमको इस चीज़ की सारी जानकारी होगी। जब मेरे को इसके बारे में पता नहीं होगा तो हम उसको नहीं बना सकते। सबसे पहले हमें क्या पता करना होता है कि पहचान पता होनी चाहिए कि सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो उसका जब निचोड़ निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस का वाक्य है। पहचान के लिए क्या करना पड़ता है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द दिए हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इस तरह से हम उसको पहचानेंगे कि हमारे जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द अगर आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको बनाते किस प्रकार हैं? बनाने के नियम। एक वचन अगर करता है, एक वचन करता बोलते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब यानी हमारी जो क्रिया की प्रथम अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अगर आई, बी, दे,
यू एवं बहुवचन करता है तो वर्ग में एस ई एस का प्रयोग नहीं होता है। थर्ड इसमें क्या होता है, थर्ड नियम है वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। हमें वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव यानी साधारण सेंटेंस में। ठीक है, ये प्रॉपर अगर आपको समझ आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है, मैं आपको इसका एक नियम बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल्स है इसका। इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको सेंटेंस बनाना। हिंदी में समझ लीजिएगा, कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस कर्म। सेंटेंस कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल, राधा खाना पकाती है। हमारा सेंटेंस है राधा खाना पकाती है। तो मैंने आपको बताया 1 2 3 3 पार्ट हो गए। इसको हमें कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। तो हमारा क्या नियम मैंने बताया था, 1 3 2। अब हमें क्या करना है, 1 पे क्या है राधा, करता हमारा कौन है राधा, तो RADHA राधा। राधा सिंगुलर नंबर है। ठीक है, आप पहचान लोगे इसको जब सेंटेंस पढ़ोगे कि राधा सिंगुलर है या प्लूरल है क्या है। अब राधा सिंगुलर वचन है। ठीक है, तो पकाती है COOK कुक। अब एक वचन करता है तो मैंने दिया था कि आपको ऐसे ही इसका प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा यहाँ कुक्स। क्या पकाती है खाना, कुक्स फूड। यानी हमने क्या किया था, 1 2 3 को हमने 1 3 2 कर दिया, यानी कि 1 3 2। अभी सेंटेंस हमारा राइट। ठीक है, तो इस प्रकार आपको समझ आया होगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और मित्रों, अपने विद्यार्थियों को, सहपाठियों को साथ के उनको हमारा चैनल सब्सक्राइब कराइए। और अगर मेरे पढ़ाने की थ्योरी आपको अच्छी लगती है, मैं एक बार आपको फिर से इसको प्रॉपर सही तरीके से फिर कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे पढ़ाने की। ठीक है, गुजारिश मेरी यही है कि बस आपका प्यार मुझे मिलता रहे और मैं इसमें आगे बढ़ता रहूँ। धन्यवाद, थैंक यू।